Dear students, welcome back to my channel Accounts वाला। I hope कि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया, यानी अभी हमारा जो जर्नल एंट्रीज टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 5 जो भी मैं पिछले क्लास में अपलोड किया हूं, आप उसको ठीक से पढ़ रहे होंगे या कुछ लोग पढ़ लिए होंगे। देखो, वीडियो जैसे से आगे बढ़ रहा है, ये बात तभी आपको भरपूर तरीके से समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को ठीक से देख रहे हैं। मैं पहले भी बताया कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारा अपडेट समय पर मिलता रहे, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। देखो, अभी जर्नल एंट्री का हम आज का जो टॉपिक मेरा या आज का जो पार्ट मेरा है वो पार्ट 6 है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि रूल्स को हाउ अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं, रूल्स हाउ अप्लाई, रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे किया जाता है। हम बोले थे कि ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होंगे। उस 2 एस्पेक्ट में से हमको एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। यही समझाए थे हम कि एस्पेक्ट का एंट्री होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। तो मैं कुछ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग दैट इज जर्नल एंट्री करके आपको दिखाया था। मैं उसी सीरीज में आज कुछ नई बात करने जा रहा हूं। जैसे मान लो, बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं ले रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों का इस टॉपिक को लेकर। बच्चे याद कर लेते हैं चीज को, स्कूल कॉलेज याद करा देता है कि नहीं यही होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो, एक ट्रांजैक्शन मान लो यहां पर है, जर्नल फॉर्मेट क्या होगा ये हम आपको समझा दिए थे कि जर्नल फॉर्मेट क्या होने वाला है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो हम ले रहे हैं यहां पर, ये पहला ट्रांजैक्शन मान लो यहां पर आ गया कि गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹7,000। मान लो हमारा ये ट्रांजैक्शन है। एस्पेक्ट देखने आप लोगों को हम समझा दिए थे कि एस्पेक्ट जो पहचाना जाता है वो P, R और N के हेल्प से पहचाना जाता है। P फॉर पर्सनल अकाउंट, R फॉर रियल अकाउंट, N फॉर नॉमिनल अकाउंट। पहले भी क्लियर किया मैं कि P दैट इज इसमें पर्सन आ रहा है, R दैट इज इसमें थिंग्स आना है और N इसमें एक्सपेंसेस लॉसेस को आना है। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन, इसको आना है इनकम गेन, ये आने वाला है। तो पर्सनल में पर्सन, ये समझाया गया था कि एस्पेक्ट को कैसे पहचाना जाए। ट्रांजैक्शन पढ़ना है और देखना है इसमें कोई पर्सन आया है क्या। अगर पर्सन आया है तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा। देखो, इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर्सन नहीं आया है तो पर्सनल से रिलेटेड इसमें हमारा कोई एस्पेक्ट नहीं है। रियल में हम समझाए थे कि जो भी चीज आंख से दिखे और उसमें मूवमेंट हो, बिजनेस में आने या जाने के जैसा लगे। ठीक है, जिस चीज को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, बेच भी सकते हो, भी एक एस्पेक्ट बनता है। अब गुड्स परचेज ऑफ ₹7,000, गुड्स खरीदा गया है। ठीक है, परचेज मतलब खरीदे हो, क्या खरीदे हो, गुड्स। तो एक एस्पेक्ट हमारा ये है। दूसरा, इमीडिएट पेमेंट कर दिए हो तो हमारा एक एस्पेक्ट यहां पर है 7,000। तो ऐसे एस्पेक्ट पहचाना गया। अब हमको अकाउंट पहचानना है कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अब देखो, गुड्स आंख से दिखेगा, ये पर्सन तो है नहीं, आंख से दिखेगा ये, तो इसको हम रियल बोलेंगे। एक्सपेंस में देखो क्या होता है, कंफ्यूज मत कर जाना कि गुड्स खरीदे हैं तो पैसा तो आखिरकार मेरे पास से गया है तो कहीं एक्सपेंस तो नहीं है। ये एक्सपेंस को बच्चों देखो, एक्सपेंस किसको कहा जाता है, पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक बार आपके पॉकेट से पैसा निकल जाए तो वापस नहीं आए, इसको एक्सपेंस कहा जाएगा। हम जब ये गुड्स खरीदे हैं तो इस गुड्स को हम बेच सकते हैं, पैसा आ जाएगा।
लेकिन जो पैसा हमारे पॉकेट से चला जाए, मान लो हम इस घर का रेंट दे दिए, मकान मालिक को जब रेंट दे दिया तो वो वापस करेगा क्या? दैट इज एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आ गया और गवर्नमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बिल भर दिए, बिल पे कर दिए, क्या गवर्नमेंट उसको बाद में वापस कर देगा क्या? दैट इज एक्सपेंस है। ठीक है, पिक्चर देखकर आप आ गया, 3 घंटा की मूवी देखा तुम 200 रुपए 300 रुपए लगाकर, क्या 3 घंटे के बाद वो टिकट को आप वापस करके पैसा टेक बैक कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। दैट इज वो एक्सपेंस है, यानी उससे रिकवरी की चांसेस नहीं है, रिकवरी नहीं हो रहा है तो उसको एक्सपेंस कहा जाएगा। ये एक्सपेंस नहीं है मेरा। ठीक है, तो गुड्स हमारा आंख से दिखता है इसलिए रियल है, और पैसा भी दिख रहा है, दैट इज भी रियल है, दोनों रियल है। अब यहां पर दोनों आर है तो हम एस्पेक्ट पहचान लिए। देखो, गुड्स एस्पेक्ट है, कैश एस्पेक्ट है, फिर अकाउंट भी पहचान लिए। हम बोले थे सबसे पहले आप एस्पेक्ट पहचानना, एस्पेक्ट पहचान लिया तो फिर अकाउंट पहचानना कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, और फिर हम बोले थे इसको अप्लाई कर देना, इसका जो रूल्स होता है अप्लाई रूल। ठीक है, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है आपको, अगर आप यहां नहीं समझ पा रहे हो पूरी थ्योरी में, तो आप इसको बैक करके पीछे के चैनल में जाकर पीछे के जो हमारे पार्ट्स हैं उसको जाकर आप ठीक से पढ़ें, बात पूरी तरह से समझ में आएगा। बीच में जहां तहां से आप वीडियो को देखेंगे तो परेशानी हो सकती है। सीक्वेंस में इसको आप देखेंगे, क्योंकि वीडियो हम सीक्वेंस में बना रहे हैं, जर्नल के बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और भी अभी आगे जर्नल्स की वीडियो आएंगे, तो जर्नल में बहुत कुछ समझाना है, बार बार सिखाया बताया जा रहा है आपको कि जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप एकदम मन से सीखिए। फिर हमारा टाइम आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला है। लेजर 1 डे कार्यक्रम है भाई, ट्रायल 1 डे कार्यक्रम है, तो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग इक्वेशन 1 और 2 डेज कार्यक्रम है, तो आगे बहुत ज्यादा टाइम आपका लगने वाला नहीं है। जो टाइम हम ले रहे हैं जर्नल में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने एस्पेक्ट पहचान लिया, अकाउंट पहचाना, अब रूल को अप्लाई करना है। हम बोले थे ये दोनों में से जो 2 अंडरलाइन किए हो, इसी में से कोई एक डेबिट में जाने वाला है, दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। आप बताओ, रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमको सोचना था, किसी एक एस्पेक्ट पर हमको सोचना है। हम किस पर सोचे, गुड्स पर या कैश पर? किसी एक पर सोच सकते हो। ठीक है, चलो हम गुड्स पर सोचते हैं, आप कैश पर भी सोच सकते हो, क्योंकि दोनों रियल हैं। अलग भी होते तो हम किसी पर भी सोच सकते थे। अब हम आर पर सोच रहे हैं। क्या सोचेंगे? जो आर का रूल्स कहता है, यानी रियल अकाउंट का जो रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन होगा तो आप डेबिट करो, और गोज आउट होगा तो क्रेडिट करो। तो आप गुड्स खरीदे हो, दैट इज कम्स इन हो रहा है, गुड्स आ रहा है मेरे बिजनेस में। ठीक है, और जब ये आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? एंट्री में डेबिट कर देंगे, ये डेबिट में चला जाएगा। तो बता, ऑटोमेटिक ये क्रेडिट में जाएगा या नहीं जाएगा? ऑटोमेटिक ये क्रेडिट में चला गया। अगर हम इस पर सोचते कैश पर, भी रियल अकाउंट है। जब गुड्स खरीदे हो तो गुड्स तो आ रहा है, लेकिन पैसा तुम्हारे पॉकेट से जा रहा है, यानी ये गोज आउट है। और रूल्स बोला है कि जब कम्स इन होगा तब डेबिट करेंगे, और जब गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो ये गोज आउट हो रहा है कैश, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एंट्री बन गया इस ट्रांजेक्शन के लिए, वो क्या एंट्री बना? एंट्री पहले की वीडियो में भी इसका कराए हुए थे हम। क्या एंट्री बन गया मेरा? परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। आपको नरेशन लिखने हम सिखा दिए थे कि बिंग लगाकर आप सेम ट्रांजेक्शन को लिख देना, ये नरेशन हो जाएगा। तो बिंग हो गया गुड्स परचेज्ड, बस इतना लिख दोगे सफिशियंट है, हो गया। तो हमारा एक एंट्री ऐसे कंप्लीट हो गया। देखो, फॉर्मेट हम सिखा दिए थे, उस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है ये लिखकर बताए थे, पढ़कर बताए थे, इसलिए फॉर्मेट अब हम नहीं बना रहे हैं, आपको एंट्री कर करके हम दिखा रहे हैं क्या है। अब देखो यहां पर नंबर 2, अगर हम यहां एक सेंटेंस लिखे ट्रांजेक्शन की परचेज
अ फर्नीचर, परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹5,000। अब बताओ आप, दो एस्पेक्ट क्या है इसमें? खरीदे हो, क्या खरीदे हो? फर्नीचर, तो एक एस्पेक्ट भैया दिख रहा है। कैसे खरीदे हो? पैसा से, इमीडिएट पैसा दे दिए हो, मनी, तो ये ₹5,000 हमारा एस्पेक्ट है, अंडरलाइन कर दिए हम। अब अकाउंट पहचानना है, एस्पेक्ट पहचानने का काम तो हम कर लिए, अकाउंट पहचानना है, ठीक है। अब देखो हमारा फर्नीचर, पर्सन तो है नहीं, ये पर्सनल में तो आएगा नहीं, आंख से दिखता है ये, दैट इज रियल है, और पैसा भी दिखता है, दैट इज भी रियल है, दोनों रियल है, ठीक है। अब इसी में से कोई एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा, तो किसी एक पर सोचना है हमको, फर्नीचर पर या कैश पर। चलो हम फर्नीचर पर सोचते हैं, यानी आर पर, फर्नीचर वाला आर पर सोचते हैं, और फिर वही आर का जो फॉर्मूला है, कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। तो बताओ ये फर्नीचर कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? खरीदे हो, खरीदे हो तो आ रहा है मेरे पास, कम्स इन है, और कम्स इन है तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और पैसा गोज आउट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो मेरा एंट्री क्या बन गया यहां पर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बन गया। नरेशन लिख लेना इसका, बिंग परचेज फर्नीचर, ये लिख लेना इसका जो नरेशन बनेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई बताओ कि फर्नीचर को डेबिट क्यों किए हो, रिप्लाई देने भी सीखना है। देखो केवल एंट्री याद नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि फर्नीचर को डेबिट क्यों किया भाई, क्रेडिट क्यों नहीं कर दिया, तो आपको क्या बोलना होगा कि फर्नीचर जो हमारा है ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, आर है ये, ठीक है, आर है ये। और जब ये आर है तो आर का फॉर्मूला क्या बोलता है? आर का रूल्स बोला है कि जब कम्स इन हो तो डेबिट करना। तो फर्नीचर हमारे पास कम्स इन हुआ है इसलिए हम डेबिट कर दिए, तो ऐसे रिप्लाई देना है हमको। कोई बोल देगा कैश क्रेडिट क्यों किए हो, डेबिट क्यों नहीं कर दिया, तो बोलना है कि भाई गोज आउट हुआ है, रियल अकाउंट है ये और गोज आउट हुआ है, और रूल कहता है कि जब गोज आउट हो तो क्रेडिट करना, इसलिए हम क्रेडिट कर दिए हैं, डेबिट नहीं होगा ये क्योंकि कम्स इन नहीं है, गोज आउट हो रहा है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज के क्लास में नया क्या हम सिखाने जा रहे हैं और क्या दमदार और मजेदार चीज सिखाने जा रहे हैं। देखो इस पर किताब भी साइलेंट हो गया, किताब भी क्लियर कट नहीं लिखा इस चीज को, और स्कूल कॉलेज तो क्लियरली नहीं समझा रहे हैं, याद करा दे रहे। देखो मेरा सीधा सा सवाल है, देखो कि जब यहां गुड्स को हम परचेज किए तो परचेज वर्ड यहां भी आया है, जब हम गुड्स को परचेज किए हैं तो परचेज वर्ड यहां भी आया है, और जब हम फर्नीचर को परचेज किए तो परचेज वर्ड यहां भी आया है, ठीक है। बताओ जब गुड्स परचेज किए तो हम गुड्स नहीं लिखकर परचेज लिखे एंट्री में, लेकिन जब हम फर्नीचर परचेज किए तो हम परचेज नहीं लिखकर फर्नीचर लिख दिए। देख रहे हो कि यहां परचेज लिखा गया है, यहां फर्नीचर लिखा गया है। यहां जब हम गुड्स खरीदे हैं, गुड्स में परचेज वर्ड आया, लेकिन हम एस्पेक्ट तो हमारा गुड्स था, लेकिन हम गुड्स नहीं लिखकर परचेज लिखे हैं, ठीक है, परचेज लिखा गया है, यहां ये किए हो। लेकिन परचेज वर्ड तो यहां सेकंड वाले में भी आया है, परचेज ए फर्नीचर, लेकिन आप इस केस में परचेज नहीं लिखकर फर्नीचर लिख रहे हो क्या? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या इस फर्नीचर के जगह हम यहां परचेज लिख सकते हैं एंट्री में? मेरा यह क्वेश्चन है देखो कि क्या हम इस फर्नीचर के जगह यहां पर परचेज लिख सकते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स या टीचर का कहना है कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वस्तु का नाम दिया हुआ है फर्नीचर, लेकिन गुड्स में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। गुड्स में कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर में कुछ भी नहीं है, यह पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है फर्नीचर, इसलिए यहां पर फर्नीचर ही लिखा जाएगा, परचेज नहीं लिखा जाएगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बाकी लोग बोलते हैं कि फर्नीचर ही लिखा जाएगा, परचेज नहीं लिखा जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्नीचर के जगह पर हम परचेज भी लिख सकते हैं, और ये हम डंके के चोट पर बोल रहे हैं कि लिख सकते हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे हम,
ठीक है, प्रूफ दैट हम बात करेंगे, और जो भी बात करते हैं हम वो अल्टीमेट बात करेंगे, वही होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, याद नहीं कराना। हम प्रैक्टिकली करके आए हुए हैं, कंपनी का अकाउंट्स बना के आए हुए हैं, इसलिए हमको आइडिया है, यहां पर मुझे आइडिया है कि हाँ यहां परचेज होना है। किताब का चूंकि साइलेंट कर दिया है, लिखा ही नहीं। आखिर मान लो फर्नीचर को भी हम गुड्स बोल सकते हैं कि नहीं? आप जितने चीज भी आंख से देख रहे हो, ये बोर्ड हमारा, ये गुड्स है या नहीं है? गुड्स ही है। तो गुड्स में फर्क करना पड़ेगा ना। अब यहां गुड्स के लिए आप परचेज एंट्री में ला रहे हो, यहां गुड्स के लिए आप फर्नीचर ही एंट्री में ला रहे हो, परचेज नहीं ला रहे हो। फर्क तो आप यही कर रहे हो, एक के लिए परचेज लिख रहे हो, एक के लिए फर्नीचर लिख रहे हो। तो डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर इन अकाउंटेंसी? क्या आप सभी जानते हैं कि गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं? देखो यहीं पर बात साइलेंट हो गया है, गुड्स का टाइप्स नहीं क्लियर किया गया। और कितना मजेदार चीज है, देखो ये गुड्स का टाइप्स जानना, ये समझा रहे हैं। वहीं इसका आंसर मिलने वाला है कि फर्नीचर की जगह हम परचेज लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कब, ये हम समझाने जा रहे हैं। देखो ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर गुड्स का टाइप्स। अब समझो मेरा प्रॉब्लम्स क्या आया यहां। ठीक से समझना बेटा। देखो ये जो गुड्स होते हैं ना, ये गुड्स, ठीक है, ये जो गुड्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग गुड्स, ये पहला हो गया। दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग गुड्स। नॉन ट्रेडिंग गुड्स दैट इज, इसको हम लोग यूजिंग गुड्स भी बोलते हैं। देखो यूजिंग गुड्स ये बोलते हैं। अभी हमारा एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज। जो भी अमाउंट रहा होगा, देखो अब अमाउंट हम इसको चूंकि मिटा दिए हैं, याद नहीं है, अलग से मैं अमाउंट लिख दे रहे हैं यहां पर, मान लो 5000, ठीक है। तो हमारा एक एस्पेक्ट यहां पर फर्नीचर बना था और एक एस्पेक्ट हमारा यहां पर कैश बना था। अभी हम गुड्स का टाइप्स आपको समझा रहे हैं कि एक ट्रेडिंग गुड्स होता है और दूसरा आपका नॉन ट्रेडिंग गुड्स होता है। ट्रेडिंग गुड्स है, नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग गुड्स का मतलब क्या है? जिस गुड्स को आप ट्रेड करने के हिसाब से खरीदे हो, यानी बेचने के पर्पस से खरीदे हो, वैसा गुड्स जिसका पर्पस मेरा बेचना हो। और ये तो नाम से ही स्पष्ट है, नॉन ट्रेडिंग दैट इज यूजिंग, ठीक है। वैसा गुड्स जो आप यूज करने के लिए खरीदे हो। देखो ये मार्कर भी गुड्स है, लेकिन मेरे लिए कैसा गुड्स है? ये यूजिंग गुड्स, हम तो यूज कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं इससे हम। लेकिन जिस दुकान से हम खरीदे हैं उस दुकान के लिए भी ये गुड्स था। कैसा गुड्स था? उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स था, क्योंकि वो ट्रेड कर रहा है, वो खरीदा ही है बेचने के लिए, जो हमसे बेच दिया, तो उसके लिए ये ट्रेडिंग गुड्स है, लेकिन मेरे लिए यूजिंग गुड्स है। तो जो मेरे लिए यूजिंग गुड्स होगा वही दूसरे के लिए ट्रेडिंग गुड्स है, जो दूसरे के लिए ट्रेडिंग गुड्स है वो मेरे लिए यूजिंग गुड्स है। क्लियर है? ठीक है। ये बोर्ड की हम बात करें, व्हाइट बोर्ड, ये हमारे लिए कैसा गुड्स है? ये गुड्स है हमारे लिए। कैसा गुड्स है? यूजिंग गुड्स, चूंकि हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस दुकान से इसको हम खरीदे हैं उसके लिए भी ये गुड्स है। कैसा गुड्स है? ये ट्रेडिंग गुड्स, यानी वो ट्रेड कर रहा है, बेचने के पर्पस से खरीदा है। तो गुड्स जो परचेज किया गया उसका पर्पस क्या था, ये जानना है। पर्पस हमारा ट्रेड करना है या पर्पस मेरा यूज करना है, ये जानना है, ठीक है। तो एक ट्रेडिंग नेचर का गुड्स हो गया और दूसरा यूजिंग नेचर का गुड्स हो गया। देखो जब ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होना, तब अकाउंट्स में जो एंट्री पास किया जाता है, ठीक है, अकाउंट्स में जो एंट्री पास किया जाएगा उसमें वर्ड यूज किया जाता है परचेस, वर्ड यूज किया जाता है सेल्स, वर्ड यूज किया जाता है परचेज रिटर्न, वर्ड यूज किया जाता है सेल्स रिटर्न,
देखो ये वर्ड से एंट्री लिया जाता है जब ट्रेडिंग गुड्स होगा तब। लेकिन जब गुड्स ये यूजिंग नेचर का हो जाए तो हम लोग यहां पर नेम वाइज एंट्री लेता है। नेम वाइज एंट्री, यानी गुड्स का जो नाम होगा उस नाम से एंट्री किया जाता है। देखो नेम वाइज एंट्री, चाहे वो हमारे पास आए या मेरे पास से जाए, हम नेम वाइज एंट्री करेंगे। परचेज, सेल और रिटर्न बोलकर एंट्री नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि गुड्स के केस में 4 वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। यही 4 वर्ड वहां लिखा गया था जो सर्कल में डाल के हम समझाए थे कि गुड्स बोलकर कोई एंट्री नहीं करना है। गुड्स के जगह पर परचेज लिखा जाता है अगर परचेज किए हो, सेल्स लिखा जाता है अगर सेल्स किए हो, और रिटर्न का मामला है तो रिटर्न लिखा जाएगा, ठीक है। रिटर्न वाली भी एंट्री करके दिखाएंगे हम। तो गुड्स में हमारा देखो एंट्री इस नाम से चलेगा, ट्रेडिंग गुड्स में। लेकिन जब नॉन ट्रेडिंग गुड्स हो तो नेम वाइज एंट्री होना है। बताओ इस सेंटेंस को पढ़कर सारे बच्चे लोग कि फर्नीचर हमारा गुड्स तो है, बट कैसा गुड्स है? इसमें है लिखा हुआ क्या? कैसा गुड्स है लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ भाई। कहां लिखा हुआ है? परचेज ए फर्नीचर का मतलब होता है एक फर्नीचर खरीदे हो 5000 रुपीज में, किस लिए खरीदे हो, यह कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अब समझो कि अकाउंट जो होता है बेस्ड ऑन एजम्पशंस ऑल्सो, बेस्ड ऑन एजम्पशंस। एजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, मान लेना ये होता है। देखो एजम्पशन का मतलब मान लेना। जैसे आप मैथमेटिक्स बनाते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें जो है साइलेंट हो जाए तो आप क्या करते हो? लेट करते हो उसको और एक्स वाई का इक्वेशन में उसको फिट करते हो और फिर प्रॉब्लम को बना देते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो अकाउंट्स में भी यही होना है। अकाउंट्स में भी एजम्पशन की बात आएगा। बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो। अकाउंट भी एजम्पशन पर आधारित है। assumption low but assumptions must be logical and must be suitable। assumption जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे तैसे assumption नहीं ले लेना है हम लोगों को। assumptions must be logical and suitable। तो हमको देखो यहां भी हमको क्या करना होगा? assumption लेना होगा। क्योंकि यहां क्लियर नहीं किया गया कि फर्नीचर किस पर्पस से खरीदा गया है, ट्रेडिंग करने के पर्पस से या यूजिंग करने के पर्पस से, ऐसा नहीं लिखा गया इसमें। तो हम अब यहां पर एजम्पशन लेंगे। देखो टीचर क्या समझाया यहां का कि जब ये स्पेसिफिक गुड्स का नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर वस्तु का नाम दिया हुआ है, तो हम फर्नीचर ही लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, ऐसा लोग समझाते हैं। लेकिन हम क्या बोले यहां पर कि फर्नीचर की जगह हम परचेज भी लिख सकते हैं। अब देखो मेरा रिप्लाई यही से आने वाला है कि हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब लॉजिक कहता है, एजम्पशन कहता है, एजम्पशन कि जब किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम दिया रहे तो उसको मान लेना चाहिए, ठीक है। मान लेना चाहिए। कैसा गुड्स? नॉन ट्रेडिंग गुड्स, दैट इज यूजिंग गुड्स, ऐसा मान लेना चाहिए। तो जब नॉन ट्रेडिंग गुड्स मानेंगे तो फिर एंट्री हमारा कैसे जाएगा? यहां पर नेम वाइज। इसलिए हम यहां पर नाम लिखे हैं, परचेज नहीं। समझना कि क्या इसमें सीक्रेट छिपा हुआ है एंट्री में और कितना ये काम का चीज समझा रहे। देखो लाखों की बात समझा रहे हैं ये। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे आप कभी भी जॉब में तो बहुत काम आने वाला है ये, और हमेशा हमको याद करोगे कि हाँ सर कुछ बताए थे, ठीक है। इसमें देखो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि किस पर्पस से लिया गया है इसको, इसलिए हम एज्यूम किए, यहां पर मान लिए। क्या मान लिए? कि हमारा यूजिंग पर्पस से लिया हुआ गुड्स है। जब किसी पर्टिकुलर वस्तु के, यहां फैन लिख दे नाम, ठीक है, यहां बिल्डिंग लिख दें, प्लांट लिख दें, मशीनरी लिख दें, कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम लिख दें, तो हमको मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये हमारा यूजिंग नेचर का गुड्स है, नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, इसीलिए नेम वाइज वहां एंट्री किया जाएगा, परचेज और सेल बोलकर नहीं। लेकिन जब एजम्पशन ही लेने की बात आ गया, मानने की ही बात आ गया, तो मान लो अगर हम यहां पर आपको बोल दें कि फर्नीचर हमारा ट्रेडिंग नेचर का चीज है जी, हमारा यूजिंग नेचर का चीज नहीं है, ऐसा अगर हम एज्यूम कर लें, ऐसा अगर हम माने कि फर्नीचर जो हमारा है वो हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है। बता, जब ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो ट्रेडिंग नेचर के गुड्स में तो परचेज लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाता है, नेम वाइज एंट्री नहीं होता है। तो जब हम इस फर्नीचर को ट्रेडिंग नेचर का गुड्स मान लें तो बताओ यहां परचेज होगा या नहीं होगा? अब सब लोग कहोगे
कि सर बिल्कुल होगा, परचेज यहां लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? जब हम इस गुड्स का नेचर ही बदल दिए, जब हम इस गुड्स को बोल दे कि नहीं हमारा ये ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, तो फिर यहां परचेज लिखा जाएगा, फर्नीचर नहीं। देखो कितना मजेदार चीज है, समझो, ठीक से समझो कि मान लो किसी फर्नीचर दुकान में ही आप जॉब कर रहे हो, चेयर बेचने का दुकान है, वहां आप जॉब कर रहे हो एज ए अकाउंटेंट। अब वो बिजनेसमैन जो है चेयर कहीं से खरीद के लाया होगा। अब जब वो परचेज करके लाया तो आपसे बोला कि आप इसकी एंट्री पास कर लो भाई। आप उस बिजनेस में बैठे हुए हो, उस चेयर को आप चेयर से ही डिनोट करोगे या गुड से डिनोट करोगे? जब तुम खरीदे थे, कहीं से भी खरीदे उस चेयर को बेचने के लिए, तो चेयर बोल के ही ऑर्डर दिया होगा कि हमको 100 पीस चेयर भेज दो भाई, घट गया मेरे दुकान में चेयर। और जब कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो भी चेयर बोलकर मांग रहा है आपसे कि हाँ हमको 5 गो चेयर चाहिए भाई, तो आप संबोधन तो चेयर से ही कर रहे हो। अब ऑनर आपको बोला कि हाँ भाई हमारे पास ये चेयर आया हुआ है, आप इसकी एंट्री ले लो, तो पर्टिकुलर वस्तु का नाम तो दिया है वहां, चेयर, तो फिर क्या करोगे आप? चेयर अकाउंट को डेबिट करोगे? नहीं, ब्लंडर कर रहे हो आप। तुरंत दुकानदार आपको भगा देगा कि भैया आपको नॉलेज नहीं है अकाउंट्स का, ज्ञान नहीं है आपके पास अकाउंट्स का। क्योंकि ठीक है चेयर से उसको इंडिकेट कर रहे हो, बट पर्पस समझना होगा, नेचर समझना होगा गुड्स का, कि उस बिजनेसमैन के लिए वो गुड्स ट्रेड करने के लिए आया हुआ है या यूज करने के लिए आया हुआ है। अगर ट्रेड करने के लिए आया हुआ है तो बिल्कुल तुम नाम उसका बोलो, बट एंट्री गुड्स के रूप में लेना है, दैट इज परचेज के रूप में लेना है। ठीक है, वहां परचेज बोलकर एंट्री किया जाएगा, चेयर बोलकर नहीं। यानी जब भी वो चेयर खरीद के लाएगा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा, चेयर अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा। और जब भी वो बेचेगा उसको, तो सेल्स बोलकर एंट्री करेगा, नाम से एंट्री नहीं करेगा। समझ में आ गया बात? तो अगर मान लो ये मार्कर हम खरीदे हैं, ठीक है, किसी दुकान से, तो मेरे लिए कैसा गुड्स है ये? यूजिंग गुड्स। तो मैं इसके लिए क्या एंट्री करूंगा? ये मार्कर हमारे पास आया है तो हम मार्कर अकाउंट को डेबिट करेंगे, मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मार्कर आया, पैसा गया। लेकिन जिस दुकान से खरीदे हम, वो भी कहीं से खरीदा होगा, वो क्या इसके लिए एंट्री पास किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि उसके लिए कैसा गुड्स था ये? ट्रेडिंग गुड्स। और ट्रेडिंग गुड्स में एंट्री जो लिया जाता है वो परचेज सेल बोलकर लिया जाता है। ठीक है, अब ये बोर्ड हम खरीदे हैं, तो हम इस बोर्ड के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? व्हाइट बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी हम नाम से एंट्री करेंगे, चूंकि हमारा ये यूजिंग गुड्स है। लेकिन जिस दुकान से हम इसको खरीदे हैं वो भी कहीं से खरीदा होगा, वो इसके लिए क्या एंट्री पास किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा फर्क है ये। जब तक गुड्स के टाइप्स को आप नहीं समझोगे, आप एंट्री में हमेशा मिस्टेक करोगे, हमेशा याद करोगे, रटते रहोगे, जबकि हमको लॉजिकल रिप्लाई देना है। कहीं भी कंपनी में जॉब में जाओगे तो आपको गुड्स के नेचर को पहले समझ लेना है कि गुड्स का नेचर क्या है। ट्रेडिंग नेचर है या यूजिंग नेचर है? ट्रेडिंग नेचर है तो परचेज सेल बोलकर एंट्री करो, और नॉन ट्रेडिंग नेचर है दैट इज यूजिंग नेचर है तो नेम वाइज एंट्री करो, परचेज सेल बोलकर नहीं। ठीक है, तो हम आज आपको यहां पर समझाए इस वीडियो में कि गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री क्या होता है। ठीक है, अब देखो आगे हमारा नया टॉपिक जर्नल का, यानी नया ट्रांजैक्शन क्या आ रहा है। देखो तो आपको यहां पर एज्यूम कर लेना था, अभी देखना बहुत काम का चीज है ये, आगे बहुत आपको हेल्प करेगा ये टाइप्स जान जाने से, गुड्स का नेचर समझ जाने से आपको आगे बेनिफिट होने वाला है प्रॉब्लम बनाते समय। इसलिए इसके नेचर को ठीक से आप पढ़िएगा। अब देखो यहां पर कि जो भी गुड्स परचेज किया जाएगा, ठीक है, परचेज किया जाएगा, तो कैसे कैसे परचेज किया जाएगा? एक तो इमीडिएट आप कैश पेमेंट करोगे, ठीक है, एक आप चेक से पेमेंट करोगे,
एक आप क्रेडिट में परचेज कर सकते हो, क्रेडिट परचेज। हम गुड्स जो है इमीडिएट पैसा देके परचेज किए, कैश तुरंत पेमेंट कर दिए, या हमारे पास चेक है या ऑनलाइन पेमेंट जो आजकल होता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए या चेक से पेमेंट कर दिए, या उधार, जान पहचान का दुकान है तो हम उधार में परचेज करेंगे, ठीक है। अब गुड्स परचेज किए हो तो गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, परचेज किए हो तो रियल अकाउंट है ये, और ये कम्स इन हो रहा है खरीदे हैं तो, और जब ये कम्स इन हो रहा है तो हमको जर्नल पास करना है। यहां पर अगर कैश में खरीदे हो तो हमारा जर्नल क्या होने वाला है, इसके लिए परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट ये करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू, गुड्स आपके पास आया है इसलिए इसको हम डेबिट कर दिए, कम्स इन है, और टू ये कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये गोज आउट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहला एंट्री हमारा जो हो गया, कैश पेमेंट किए हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आप चेक से पेमेंट किए हो तब क्या एंट्री करोगे, गुड्स खरीदे हो, पेमेंट किए हो चेक से, तो गुड्स खरीदे हो तो गुड्स अपने पास आ रहा है तो हम परचेज को तो डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। पैसा आप कैसे दिए हो, चेक से या ऑनलाइन, ठीक है। तो चेक नहीं लिखा जाता है, चेक का संबंध जो होता है वो बैंक, क्योंकि कोई भी चेक जब कैश किया जाएगा वो बैंक से किया जाएगा तो आपका बैंक बैलेंस जो होता है वो कम हो जाएगा। अब आगे के हम दो रूल और जो बचे हुए हैं, प्लस माइनस रूल और डायमंड रूल, वहां बैलेंस के आधार पर समझाएंगे बैलेंस कैसे बढ़ जा रहा है, कैसे घट जा रहा है। ये सारा एंट्री फिर से हम आपको समझाएंगे उस रूल के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक को, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। वैसे भी बैंक जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है, कि रिसीवर हो तो डेबिट करो और गिवर है तो क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तुम सामान खरीदे हो लेकिन पेमेंट कौन किया, आपके बिहाफ में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, ठीक है, यानी बैंक गिवर है। तो जब बैंक गिवर है तो गिवर को क्रेडिट कर दिए, तो रूल से यहां अप्लाई हो जा रहा है। देखो अब यहां क्रेडिट परचेज किए उधार में, ठीक है, तो परचेज किए हो तो हम परचेज को तो डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास कम्स इन हो रहा है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन टू, हम क्रेडिट किसको करें, अब जिससे तुम उधार खरीदे हो अगर उस पर्सन का नाम लिखा रहता तो हम उस पर्सन का नाम यहां लिख देते, ऐसे लिखा रहता है ना, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील, ऐसा लिखा रहता है, सुनील ₹2000 ऐसा लिखा रहता, मान लो। तो सुनील चूंकि यहां पर नाम आया हुआ है, और हम समझाए थे पिछले वीडियो में कि जब नाम आ जाए परचेज सेल में तो हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार में ट्रांजैक्शन हुआ है तब वहां पर नाम एस्पेक्ट बनता है, मनी नहीं, यानी नाम एस्पेक्ट बना, ये मनी नहीं। तो फिर हम यहां नाम लिख देते टू सुनील अकाउंट। लेकिन जब नाम नहीं दिया हुआ हो, ये नाम यहां से साइलेंट है, ये नामे नहीं दिया, तो इस नाम के जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो क्रेडिट परचेज जब करोगे, क्रेडिट परचेज, तो उससे क्रिएट हो जाता है क्रेडिटर, क्रेडिटर। जब नाम नहीं लिखा रहेगा तो क्रेडिटर। जब सुनील से माल हम खरीदे हैं उधार में तो सुनील हमारा क्या है, क्रेडिटर है, लेनदार जो हमसे बाद में पैसा लेगा, ठीक है। तो हम यहां पर जो क्रेडिट करेंगे वो क्रेडिट हम क्रेडिटर को कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट, ये हम क्रेडिट कर देंगे। देखो क्रेडिटर अकाउंट यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये लिखेंगे हम। ड्यू टू क्रेडिट परचेज क्रेडिटर बनता है, नाम नहीं दिया हुआ है तो आप क्रेडिटर लिखो। तो इस तरह से हम तीन तरह से परचेज किए, कैश पेमेंट करके, चेक पेमेंट करके, और हम क्रेडिट में परचेज किए। तो जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हमारा एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। अब तीनों ही केस में देखो परचेज हमारा डेबिट में गया, तो नेचर भी आपको पकड़ते चलना है, ऑब्जर्व करते चलना है कि परचेज डेबिट नेचर का चीज है, परचेज डेबिट नेचर का चीज है। हम किसी भी मोड में परचेज किए हैं, परचेज सभी जगह डेबिट हुआ है। देखो तो परचेज हमारा डेबिट नेचर का चीज होता है।
क्योंकि जब गुड्स खरीद रहे हैं तो हम गुड्स नहीं लिखकर उसकी जगह परचेज लिखते हैं, और जब गुड्स खरीदे हो तो गुड्स कम्स इन हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं लिख के परचेज लिख रहे हैं। तो ये नेचर को भी समझते चलेगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा कि परचेज डेबिट नेचर का चीज होता है। जब जब गुड्स खरीदेंगे परचेज डेबिट होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेल्स का। सेल्स की बात हम समझा रहे हैं आपको। अब बात हम आपको सेल्स का समझा रहे हैं। गुड्स को जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो यहां भी या तो हमको इमीडिएट कैश में पैसा मिल जाएगा, या हमको चेक से पैसा मिलेगा, या ठीक है, या क्रेडिट में पैसा मिलेगा, क्रेडिट में ये पैसा मिलेगा, कैश में पैसा मिलेगा, चेक से पैसा मिलेगा, या क्रेडिट में पैसा, क्रेडिट में उधार में बेचे हो बाद में मिलेगा, ये हो जाएगा। जब आप कैश में बेचे हो तब क्या एंट्री करोगे, जब आप चेक में बेचे हो तब क्या एंट्री करोगे, जब आप क्रेडिट में बेचे हो तब क्या एंट्री करोगे, ये एंट्री को समझना है। देखो कैसे एंट्री करोगे आप। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि सोल्ड, या लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000, तो एस्पेक्ट गुड्स को आप बेचे हो, सोल्ड की हो, बेचे हो, क्या बेचे हो, गुड्स, कितना का बेचे हो, 5,000 का, तो गुड्स एंड कैश आपका ये एस्पेक्ट है, और दोनों ही रियल अकाउंट है, ये दोनों ही रियल है। ठीक है, अब जब बेचे हो तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, गुड्स तो हमारे पास से जा रहा है लेकिन पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है, तो हम यहां पर कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास से गुड्स जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, और जब गोज आउट हो तो क्रेडिट किया जाता है, लेकिन गुड्स नहीं लिखकर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, सेल्स अकाउंट। जब गुड्स हमारे पास से जाएगा, बेच रहे हो तो सेल लिखना है, खरीदे हो तो परचेज लिखना है, गुड्स बोलकर एंट्री नहीं करना है। अब देखो अगर चेक से पेमेंट आपके पास आया हुआ है, चेक मिल गया, या ऑनलाइन पेमेंट आपके पास आया हुआ है, तो यहां पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी हम बैंक को डेबिट करेंगे, और टू सेल्स को क्रेडिट करेंगे, यहां भी सेल्स क्रेडिट में गया। देखो ओवरऑल तीनों ही केस में आप माल बेचे हो तो माल आपके पास से जा रहा है, गुड्स आपके पास से जा रहा है, गुड्स गोज आउट हुआ है, तो जब गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट करना है, लेकिन लिखना हमको सेल है। चाहे आपको कैश पेमेंट मिला हो, चाहे चेक से पेमेंट मिला हो, या आप क्रेडिट में बेचे हो, आपके पास से गुड्स गया है, उसको क्रेडिट करना है, यानी गुड्स की जगह सेल्स लिखना हमको। अगर इमीडिएट कैश मिल गया तो हम कैश को डेबिट कर दिए, सेल्स को क्रेडिट कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको ऑनलाइन पैसा मिल गया या चेक से पैसा मिल गया, तो चेक तो आप बैंक में भेजोगे ना, कोई कस्टमर हमको चेक दे दिया, उस चेक को हम घर में रख के क्या करेंगे, उस चेक को हम कहां भेज देंगे, बैंक में। और बैंक कौन सा अकाउंट होता है गोल्डन में, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हम चेक बैंक में गए लेकर, तब बताओ बैंक उस चेक को रिसीव किया कि नहीं किया, रिसीव कर लिया, मेरे अकाउंट में लिख दिया वो पैसा को, तो बैंक रिसीवर हो गया उस चेक का, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हम बैंक को यहां डेबिट कर दिए, आप सेल्स को क्रेडिट कर दिए। लेकिन जब आप उधार में बेचे हो, जैसे यहां इस ट्रांजेक्शन को हम लिख दें कि गुड्स सोल्ड टू, हम यहां लिख दें गुड्स सोल्ड टू लिख दें हम यहां पर अनिल, गुड्स सोल्ड टू अनिल। तो अब ये एस्पेक्ट आपको देखो कैश नहीं बनेगा, एस्पेक्ट आपका यहां अनिल बनेगा, क्योंकि जैसे ही नाम आ गया मतलब ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ ये, ठीक है, नगद में नहीं है, तो नाम एस्पेक्ट बनेगा, पैसा नहीं। ठीक है, अब ये नाम लिखा हुआ रहेगा तो सेल्स तो ठीक है, ये गुड्स की जगह आप सेल्स लिख रहे हो और ये क्रेडिट में जा रहा है, तो फिर ये अनिल कहां जाने वाला था, डेबिट में। लेकिन वहां नाम ही नहीं लिखा हुआ है। जब नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम, ड्यू टू क्रेडिट सेल्स डेटर क्रिएट हो जाता है, डेटर।
यानी जो ये अनिल है इसी को हम डेटर बोलेंगे। तो जब नाम नहीं दिया हुआ हो तो हमको यहां पर क्या करना होगा, डेटर को डेबिट करना होगा। डेटर अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ये करना होगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करना है। डेटर पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया। देखो डेटर मतलब देनदार, जो पैसा हमको बाद में देगा। तो डेटर पर्सनल अकाउंट है, यहां पर पर्सनल का रूल लगेगा। देखो डेटर अनिल जो है पर्सनल अकाउंट, अनिल की जगह डेटर नाम लिख रहा है। जब नाम नहीं दिया हुआ है तो हमको डेटर लिखना है। ठीक है, ये डेटर अनिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेटर जब हमारा पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल का रूल लगने वाला है। यहां पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब डेटर से माल बेचे हो यानी अनिल से माल बेचे हो तो अनिल रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, अनिल रिसीवर है, रिसीव कर रहा है। और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर उसको डेबिट कर दो। यानी हम यहां अनिल को डेबिट करते, लेकिन जब नाम नहीं लिखा हुआ हो तो उसके जगह हम डेटर को डेबिट कर रहे हैं। तो एंट्री हमारा बन गया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे 3 मोड में सेल्स किया गया, 3 मोड में परचेज किया गया। ठीक है, तो आज का क्लास देखो हम लोग यहां पर जो लिए हैं, एंट्री जितना कुछ सिखाए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था गुड्स के टाइप्स को जानना, गुड्स के टाइप्स को समझना। ये बहुत काम का चीज है, आगे काफी हेल्पफुल होगा। ये टॉपिक को ठीक से दिमाग में समझ कर रखोगे तो गुड्स का बाइफरकेशन करने में, क्योंकि बाइफरकेशन हमको जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखिएगा। अब इस वीडियो को हम आज यहां पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जर्नल का पार्ट 7 लाएंगे, कुछ नए ट्रांजैक्शंस के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।